शब्दों के सुमन से सजेगी ये धुन की बेला, रस बरसेगा जैसे अमृत में लगा हो मिला। कविता की गंगा बहेगी, मनोभाव महकेंगे, हृदय में नव आनंद भरेगा और समा होगा अलविला। मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर अपने मन की धुन बिखेरने ले नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आबिदा दिल्ली से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को नमन करता हूँ और इस मंच की संस्थापिका आदरणीय हमारी जो सर्वप्रिय हैं, जिनको सब स्नेह करते हैं, आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी को भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर पटल की स्थापना की है और उस पटल पर नित नवीन नूतन जो कार्यक्रम वो लेकर आती हैं, वो बड़े मन भावन, मन लुभावन और साहित्य को समर्पित होते हैं। इसी कड़ी में आज धुन मन की का यह कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद और नमन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम जब हम प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती, माँ शारदे की वंदना की जाती है। इसी कड़ी में आइए चंद पंक्तियाँ माँ शारदे, माँ सरस्वती के पावन चरणों में निवेदित करता हूँ। माँ हमारी कलम को तुम भर दो इतनी शक्ति से, पाप कर्म के रोध में हम लिख सके कुछ पंक्तियाँ, लिख सके कुछ पंक्तियाँ। अन्याय उत्पीड़न को देखें चुप रहे ना पंक्तियाँ, शक्ति भर हम कर्म अच्छे देख लिख दे पंक्तियाँ। तो माँ से अनुरोध है कि हमें विरोध करने का साहस भी हमारे अंदर होना चाहिए और उस विरोध के स्वर में अब जो है आप लिपिबद्ध करने का हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। जब कभी भी हम अन्याय को देखें, उत्पीड़न को देखें, तो कहते हैं कि जितना भागीदार उत्पीड़न करने वाला होता है, उतना ही भागीदार उस उत्पीड़न को मौन होकर देखने वाला भी होता है। देश अपना हो सुखी और विश्व भी सुखपूर्ण हो, नौजवानों को सदा प्रेरित करें ये पंक्तियाँ। मान हो नारी का जग में, मान हो। देखिए, भारतवर्ष में तो वैसे भी नारी सदैव मान होता रहा है और ये भी कहा जाता रहा है हमारे शास्त्रों में कि यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन इसके बाद भी इस कलयुग में जो घटनाएं घट रही हैं वह बहुत ही शर्मनाक हैं और एक मानवीय जीवन के लिए एक कलंक के रूप में ये घटनाएं होती हैं। तो इसीलिए पुनः कहना पड़ रहा है कि मान हो नारी का जग में, वृद्धों का सम्मान हो,
आम जन के मन में ऐसे भाव भर दे पंक्तियां, भाव भर दे पंक्तियां। और देखिए माँ की प्रेरणा से क्या क्या कार्य अभी तक होते आए हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ वैसे ही कार्य हमारे द्वारा भी संपन्न हो। माँ तुम्हारी प्रेरणा से अवतरित गीता हुई, माँ तुम्हारी प्रेरणा से अवतरित गीता हुई, माँ तुम्ही ने रच दी मानस दे के अपनी प्रेरणा, दे के अपनी प्रेरणा। हम भी कुछ ऐसा रचे जन जन के मन में जा बसे, गीता भले मानस भले ना हो, अनोखी सर्जना, हो अनोखी सर्जना। माँ हमारी कलम को तुम भर दो इतनी शक्ति से, पाप कर्म के रोध में हम लिख सकें कुछ पंक्तियां। तो ये माँ के श्री चरणों में निवेदन कि वो ऐसी प्रेरणा दें, इतनी शक्ति दें कि हम इस प्रकार से। और देखिए हम जब माँ के जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का क्या अलौकिक रूप होता है, उसको दर्शाने का चंद पंक्तियों में प्रयास करता हूँ कि बज रही है देखो मंदिर में सुहानी घंटियां, पीर मन की हरने वाली है ये प्यारी घंटियां, कान में रस घोल देती है निराली घंटियां, आगमन संदेश देती स्वरमयी ये घंटियां। हम प्रभु को बताते हैं कि प्रभु आपका कोई भक्त आ गया है जो घंटनाद कर रहा है, और ईश्वर प्रतीक्षा करते कि हाँ ठीक है, वो भक्त शीघ्र मेरे सम्मुख आए। तो वो कितनी सुहानी घंटियां होती हैं जो मंदिर में बजती हैं, और उन उसका जो मधुर स्वर जो होता है वो कैसा कानों में जो रस घोल देता है, और अब जो मन की पीर है वो हर लेता है कि हम थोड़ी देर के लिए जब वहाँ मंदिर में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी पीड़ा अपने गम भूल जाते हैं, और उस स्वर्णिम और उस मधुर वातावरण में हम अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। स्वर्ण थालों में सजाए दीप लो स्वर्णिम लिए, स्वर्ण थालों में सजाए दीप लो स्वर्णिम लिए, देव की आराधना में बज रही है घंटियां, बज रही है घंटियां। मधुर अमृत रस पगी, मधुर अमृत रस पगी, टन टन बजे ये घंटियां, आओ सब जन देव पूजो कह रही है घंटियां, आओ सब जन देव पूजो कह रही है घंटियां। और देखिए माँ का मंदिर, माँ की आराधना, माँ की स्तुति, माँ की वंदना के बाद आइए प्रभु से भी कुछ अनुनय विनय कर ली जाए, निवेदन कर लिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से धरती पर हम मनुष्य नर और नारी दो रूपों में है, उस प्रकार हमारे देव भी नर और नारी दो रूपों में विद्यमान है। तो जब हमने यदि नारी रूप में माँ की जब वंदना कर ली है तो कुछ पंक्तियां प्रभु के भी पावन चरणों में निवेदित कर दी जाएं। मेरे मालिक मुझे बस इतना थोड़ा ज्ञान दे देना, मेरे मालिक मुझे बस इतना थोड़ा ज्ञान दे देना, मुझे लग जाए कोई दाग ना इतनी समझ देना, मुझे लग जाए ना कोई दाग बस इतनी समझ देना, मेरे मालिक मुझे बस इतना थोड़ा ज्ञान दे देना, मुझे लग जाए ना
कोई दाग बस वे तो नहीं समझ देना, हमारे काम में स्वार्थ सदा आबद्ध होता है, हमारे काम में स्वार्थ सदा आबद्ध होता है, रहूं निष्काम में हरदम यही वरदान दे देना, रहूं निष्काम में हरदम यही वरदान दे देना। और चलते चलते दो पंक्तियां प्रभु के लिए और विनती उनके पावन चरणों में। लाख 84 गए तब हम हुए मानव यहाँ, लाख 84 गए जब हम हुए मानव यहाँ, मत करो वो काम फिर, मत करो वो काम फिर, आना पड़े वापस यहाँ, मत करो वो काम फिर, आना पड़े वापस यहाँ। जैसे कहते नहीं है कि काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पिलागी है, कि हम चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितना प्रयत्न कर लें, लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। इसीलिए ये निवेदन किया गया है कि कुछ ऐसा न किया जाए जिससे कि बार बार हमें इस जन्म में आना पड़े, हमारी मुक्ति हो जाए, हम प्रभु के चरणों में विलीन हो जाए, हमारी आत्मा उनमें लीन हो जाए, ऐसे कार्य करना चाहिए। मित्रों, मुझे दिख नहीं पा रहा है कि कौन कौन हमारे आदरणीय श्रेष्ठ बंधुवर, कविवर, कवित्रियां इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमारे विद्वान साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मित्रों, आइए, जब प्रभु की जब बात हो जाती है तो प्रभु के बाद यदि धरती पर कोई है तो वो माँ होती है। और अभी एक दिन पहले परसों मातृ दिवस बड़े धूमधाम से पूरे देश में, विश्व में मनाया गया। तो आइए, माँ जैसी ऐसी रचना ईश्वर ने जो रची है कि जो हमारा मित्र भी है, जो हमारी मित्र भी है, हमारी गुरु भी है, हमारी जन्मदाता भी है, और हमारे जो पापों के ऊपर पर्दा भी डालती है, ऐसी माँ, विलक्षण प्रतिभा वाली माँ, एक विलक्षण चीज जो प्रभु ने धरती पर बनाई है, उनके लिए चंद पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बहुत याद आता है माँ, बहुत याद आता है माँ, अपनी परेशानियों में तेरी गोद में लेट जाना। कितना अच्छा होता है जब कभी हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि चलो माँ के पास चलते हैं। हम जब जाके माँ की गोद में लेट जाते हैं, तो चाहे जितनी आयु हो हमारी, हम भले ही 60 वर्ष के हों, लेकिन यदि हमारी माता 80 वर्ष की है, तो भी हमें उनके गोद में सर रख करके लेटने में कितना आनंद की प्राप्ति होती है, कितना सुख मिलता है। तो बहुत याद आता है माँ, अपनी परेशानियों में तेरी गोद में लेट जाना, तेरा धीरे से बालों को सहलाना और फिर मेरा सब कुछ भूल जाना, तेरा धीरे से मेरे बालों को सहलाना और फिर मेरा सब कुछ भूल जाना। बहुत याद आता है माँ, बहुत याद आता है माँ, किसी भी संकट में तुझे सब कुछ बताना, तेरा मेरा माथा चूमना और उसका हल बताना। चाहे जितनी परेशानी हो, चाहे कुछ भी गलती कर दी हो, जब जाके माँ से जब कह देते हैं ना, तो मन कितना हल्का हो जाता है। और माँ माथे को चूम करके ये कह देती है कि जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ, अब गलती हो गई तो क्या करोगे। और उसका हल बताती है कि बेटा अब आगे से ऐसी गलतियां मत करना, ये चीजें ठीक नहीं है। तो बहुत ही याद आता है माँ, किसी भी संकट में तुझे सब कुछ बताना, तेरा माथा चूमना और उसका हल बताना। कितनी हो दौलत, कोई भी हो रिश्ता, कितनी हो दौलत, कोई भी हो रिश्ता, तेरे बिना माँ अब कोई नहीं जंचता, तेरे बिना माँ अब कोई नहीं जंचता,
कोई भी मुझे अब रास नहीं आता। ये सत्य है मित्रों। जब कभी आप परेशानी में होंगे, संकट में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो जितने भी आपके संसार के बनावटी रिश्ते नाते हैं, सब आपसे दूर हट जाएंगे, लेकिन माँ कभी आपसे दूर नहीं हटती है। और वो घड़ी होती है जब आपको सिर्फ और सिर्फ माँ दिखती है, कि जिसके चरणों में बैठकर आप जा करके थोड़ी देर के सुकून पा सकते हैं। या तो ईश्वर होता है, और ईश्वर के बाद कोई है तो वो है माँ, जिसके पावन चरणों में बैठकर हम अपना सारा दुख दर्द गम भूल जाते हैं, सारी परेशानियां भूल जाते हैं। कितनी हो दौलत, कोई भी हो रिश्ता, तेरे बिना माँ कोई नहीं जसता। कोई भी मुझे अब रास नहीं आता, तेरे बिना माँ आराम नहीं आता। क्यों जाती है माँ हमसे इतनी दूर, क्यों जाती है माँ हमसे इतनी दूर। लाती वही है खुदा से ये नूर, वर्षों पिलाती है जीवन की बूंद, वर्षों पिलाती है जीवन की बूंद। निज रक्त को वो बनाती है दूध, और दूध कैसा दूध, रखती है जीवित बीमारी से दूर। कहते हैं कि हमारे जो विदेशी जो वैज्ञानिक हैं, भारत में तो बहुत सी माताएं ऐसी भी हैं जो स्तनपान का विरोध करती हैं और कहती हैं कि नहीं, हमारी फिगर खराब हो जाएगी। लेकिन विश्व के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है कि जो माँ का दूध होता है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं कि जो बच्चे को बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं। तो वर्षों पिलाती है जीवन की बूंद, निज रक्त को वो बनाती है दूध, रखती है जीवित बीमारी से दूर। मैं किससे कहूँ माँ अपने दिल की बात, मैं किससे कहूँ माँ अपने दिल की बात। न दिखता कोई भी अपना है आज, मैं किससे कहूँ माँ अपने दिल की बात। न दिखता कोई भी अपना है आज, तेरी तरह से छिपा ले मेरे राज, तेरी तरह से छिपा ले मेरे राज। यदि माँ जान जाती है कि मेरे बेटे ने ये गलत किया है, तो जीवन में माँ के अलावा फिर कोई दूसरा उसको जान नहीं सकता है। और यदि आपका सगे के साथ सगा कोई व्यक्ति उस गलती को आपकी जान लेगा, तो ये निश्चित जानिए कि एक दिन वो ऐलान दुनिया हो जाएगी, वो सब दुनिया में ऐलान हो जाएगा कि आपने ये गलती की है। तो माँ से बड़ा राजदार कोई नहीं होता है। मैं किससे कहूँ माँ अपने दिल की बात, न दिखता कोई भी अपना है आज, तेरी तरह से छिपा ले मेरे राज। क्यों तुम खुदा के घर जा बसी हो, एक बड़ी विडंबना होती है मित्रों। जो भी हमारे, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि सभी हमारे जो साहित्यिक मित्र हैं, हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली के सामने एक समस्या ये होती है कि जब हम नौकरी करते हैं तो शुरुआत में जो हमारी इनकम होती है, आमदनी होती है, वो बहुत कम होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी तनख्वाह, हमारी आमदनी बढ़ जाती है, तो उस समय हमारे पास हमारी माँ नहीं होती है। उन पंक्तियों को मैंने कहने का प्रयास किया है कि क्यों तुम खुदा के घर जा बसी हो, हमको अकेला बहुत कर गई हो। तेरी कृपा से हुआ अब मैं इस लायक, तेरी कृपा से हुआ अब मैं इस लायक, तुझे लेके घूमूं अब मैं विलायत। मेरी माँ मेरे पास अब तुम नहीं हो, मेरी माँ मेरे पास अब तुम नहीं हो। मालिक वचन दे, मौला कसम दे, अपना करिश्मा हमको रहम दे। वापस मुझे तू मेरी माँ को कर दे, वापस मुझे तू मेरी माँ को कर दे। नहीं तेरे बस में तो इतना ही कर दे, नहीं बस में तेरे तो इतना ही कर दे। उसे हर जन्म में मेरी माता कर दे, उसे हर जन्म में मेरी माता कर दे, उसे हर जन्म में मेरी माता कर वाह दे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आदरणीय। इतनी सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुति आपकी है कि मन बाग बाग हो जा रहा है, मन विभोर हो जा रहा है। और आज जैसा कि मातृ दिवस के ऊपर आपने इतनी सुंदर रचनाएं सुनाई कि वाकई ममता का तो कोई मोल ही नहीं है। माँ जो है बस माँ है, जमीन से आसमां तक उसका आंचल फैला है। माँ बस माँ है। और देखिए मंच के उस पार से हमारे
कितने साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं 2 मिनट सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय बीएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। बहुत सुंदर वंदना लिख रहे हैं, जय हो जय हो। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत, वंदन। आदरणीय सूरजकांत जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। बहुत दिनों बाद आप मुझे नजर आए आदरणीय, और अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों से आपकी प्रस्तुति की सभी तारीफ करते जा रहे हैं, और आप सभी का बहुत आदरणीय बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगी कि सूरज कांत जी इस समय यूएसए से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो यूएसए में रहते हैं, जी जी जी, हाँ जी वहां पे जी उनका जी बेटा जी। है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत सत्कार आप धन्यवाद सभी सूरज का। कांत जी। चलिए आदरणीय, इतनी सुंदर प्रस्तुति हम आगे फिर सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों देखिए, थोड़ा सा भारी हो गया है वातावरण, कुछ मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी पंक्तियां थी, तो आइए थोड़ा सा वातावरण को हल्का करते हैं, मनोरम करते हैं, और एक श्रृंगार पक्ष का एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज फिर से याद तेरी बेतहाशा आ गई, बन गए गुजरे जो लम्हे उनकी खुशबू आ गई। आज फिर से याद तेरी बेतहाशा आ गई, बन गए गुजरे जो लम्हे उनकी खुशबू आ गई। किस कदर टूटे और बिखरे हम तुम्हारे साथ थे, किस कदर टूटे और बिखरे हम तुम्हारे साथ थे। गम की बारिश में भिगोती याद भीगी आ गई, आज फिर से याद तेरी बेतहाशा आ गई। अब देखिए, ये कार्यक्रम है मन की धुन, तो जो मन के जो भाव हैं वो इन पंक्तियों में देखिए निकल निकल के कैसे बिखर बिखर के खिल खिल के आ रहे हैं। और आदरणीय, इतना सुंदर आपने नाम रखा है मन की धुन, कि अनुपम अद्भुत अलौकिक, इतना सुंदर नाम मैंने आज तक कभी कार्यक्रम में किसी पटल पे देखा नहीं है। संग मर सी तराशी लोच भर बाहें तेरी, संग मर सी तराशी लोच भर बाहें तेरी, मेरे गले में हार सी कितनी सुहाती यार थी, मेरे गले में हार सी कितनी सुहाती यार थी। लरजे अधर श्रृंगार शोभित कांपती वाणी तेरी, लरजे अधर श्रृंगार शोभित कांपती वाणी तेरी, ऊष्मित वपु और कपोलों पर गुलाबी धूप थी। वपु देह शरीर, ऊष्मित वपु और कपोलों पर गुलाबी धूप थी। आज फिर से याद तेरी बेतहाशा आ गई, आज भी भूला नहीं हूँ तीक्ष्ण मादक नयन तेरे, आज भी भूला नहीं हूँ तीक्ष्ण मादक नयन तेरे। एक प्यासी शाम सी ढलती हुई तुम सांवरी, एक प्यासी शाम सी ढलती हुई तुम सांवरी। लाज की झीनी चदरिया, लाज की झीनी चदरिया उड़ गई आवेग में, रट लगी लुट जाने की और रट लगी मिट जाने की, रट लगी लुट जाने की और रट लगी मिट जाने की। आज फिर से याद तेरी बेतहाशा आ गई। देखिए अंतिम बंद है। भाव से विभोर उत्कट भाव हृदय में जग गए,
भाव से विभोर उत्कट भाव हृद में जग पड़े। हम कहाँ तक भागते, हम भी उसी पथ चल पड़े। हम कहाँ तक भागते, हम उसी पथ चल पड़े। देर तक तूफान का मिल सामना करते रहे। देर तक तूफान का मिल सामना करते रहे। तुम भी नयन मूंदे रहे, हम भी नयन मूंदे रहे। तुम भी नयन मूंदे रहे, हम भी नयन मूंदे रहे। आज फिर से याद तेरी बेतहाशा आ गई। और आदरणीय देखिए, जो मेरी अगली कविता जो है वो मैंने रात को समर्पित की है, क्योंकि मेरे जीवन में रात्रि का बहुत महत्व रहा है। मुझे देर से सोने की आदत है, और जो मेरा जितना भी लेखन है वो अधिकतर रात में होता है। तो मुझे लगा कि रात्रि जैसी सहचरी ज़रा मिलना मुश्किल होता है। तो देखिए, रात के लिए मैंने कुछ सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं, उनको समर्पित की हैं। तो रजनी स्वागत है आपका, तुमने स्वागत है। वर्षों वर्षों, रजनी तुमने वर्षों वर्षों साथ निभाया है मेरा। रजनी तुमने वर्षों वर्षों साथ निभाया है मेरा। मैं जगता तुम साथ रही हो, साथ निभाया है मेरा। रजनी तुमने वर्षों वर्षों साथ निभाया है मेरा। मैं जगता तुम साथ रही हूँ, साथ निभाया है मेरा। तुम ही हो, तुम ही तो हो कालेपन की मेरी सहेली सुंदर सी। तुम ही तो हो कालेपन की मेरी सहेली सुंदर। और यही रात, मतलब कितनी सुंदर कि आपके साथ तो है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं कर रही है। आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी लिखिए, वो आपको जी टोक जी नहीं रही है। आधा घंटा। जी जी। तो तुम ही हो, तुम ही तो हो कालेपन की मेरी सहेली सुंदर सी। कछु करूँ तू ना बोलियो, साथ निभाया है मेरा। कछु करूँ तू ना बोलियो, साथ निभाया है मेरा। जग कहता रचनाओं को क्या खूब लिखा है मैंने। जग कहता है रचनाओं को क्या खूब लिखा है मैंने। दरअसल तिहारे साथ बिना बोलो लिख पाता कैसे। दरअसल तुम्हारे साथ बिना बोलो लिख पाता कैसे। तुम बनी प्रेरणा खड़ी रही, तुम बनी प्रेरणा खड़ी रही, हर पल साथ हमारे। जैसे कोई प्रेम करे चुप कहे कभी न किसी से। जैसे कोई प्रेम करे चुप कहे कभी न किसी से। चुप खड़ी अमावस रातों में। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि रात को, पूनम को, इन सब चीजों को कैसे किया है। चुप खड़ी अमावस रातों में विरह गीत लिखवाए। अंजुरी में भर निरख चंद्रमा, अंजुरी में भर निखर चंद्रमा, प्रणय गीत। अब देखिए, जो रात होती है वो थोड़ा सा गम का प्रतीक है, तो वहां पे विरह के गीत लिखे जा रहे हैं। और जब पूर्णिमा खिली होती है तो वो जो श्रृंगार है उसका सहयोग पक्ष है, तो वहां पर जो प्रणय के गीतों की रचना हो रही है। सावन भादो में प्रियतम संग,
सावन भादो में प्रियतम संग सेज प्रणय रखवाई, कभी परदेसी बालम की भी गाथा थी सुन। अब जब बारिश हो रही होती है, सावन का जब महीना होता है, तो सावन के महीने में जो दोनों पक्ष है श्रृंगार के, बहुत खिल के आते हैं, निखर के आते हैं। संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। जिसका पति बालम परदेश में है, वो वियोग उसका साथ हो जाता है, और जिसका पति आ जाता है, उसका सहयोग पक्ष श्रृंगार कर जो है वो हावी हो जाता है। तो देखिए, जब जाना चाह रही है, सवेरे सवेरा हो रहा है, तो विदा नहीं लेने दूंगा, कैसे आभार चुकाऊं, विदा नहीं लेने दूंगा, कैसे आभार चुकाऊं, सदा तुम्हारी मुझे जरूरत, कैसे विदा कराऊं, सदा तुम्हारी मुझे जरूरत, कैसे विदा कराऊं, तुम बिन लेखन नहीं है संभव, कैसे मैं समझाऊं, तुम बिन लेखन नहीं है संभव, कैसे मैं समझाऊं, भावर लेखन संग जैसे कि वैसे तुमको पाऊं, भावर लेख, भाव मतलब परिणय, शादी विवाह, जैसे तुमसे विवाह कर लिया है, ऐसा है कि हर समय तुम्हारा साथ चाहिए। तो आदरणीय ये थे कि रजनी तुमने वर्षों वर्षों साथ निभाया है मेरा। और चलिए बहुत सुंदर, आगे। बहुत बहुत सुंदर कविता आदरणीय आपने। और रात्रि को भी हम कहें तो एक माँ का आंचल ही तो है, जहाँ हमें जी हर जी सुख मिलता जी है। और जी। आज जैसा कि मातृ दिवस है, और मुझे तो नहीं सुनानी चाहिए कविता, लेकिन मेरा नहीं मन नहीं हो रहा है महारानी, कि मैं भी माँ पे एक बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी बहुत कविता सुनाऊं, यदि स्वागत, आपकी इजाजत हो अमीरा, क्योंकि अभी तो स्वागत मंच स्वागत आपके आदरणीय, हवाले है। बहुत स्वागत है, जी बहुत जी, स्वागत है आपका आदरणीय। जी आदरणीय, चलिए एक छोटी सी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आदरणीय। तो माँ पे कुछ पंक्तियां हैं। माँ जैसी मोहब्बत और कहीं नसीब नहीं, माँ जैसी मोहब्बत और कहीं नसीब नहीं, स्वर्ग लोक में न दोखज में माँ की ममता है, स्वर्ग लोक में न दोखज में माँ की ममता है। मानव ही नहीं, झुकता है सिर देवलोक का भी, मानव ही नहीं, झुकता है सिर देवलोक का भी, माँ के चरणों में बारंबार, माँ के चरणों में बारंबार। माँ न कोई शब्द है न कोई अक्षर, माँ न कोई शब्द है न कोई अक्षर, वो तो ब्रह्मांड में समाई संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता की जननी है, वो तो ब्रह्मांड में समाई संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता की जननी है, कृत्यों को समेटे हुए। तभी तो उसका आंचल, तभी तो उसका आंचल जमी आसमां तक फैला है, क्योंकि वह माँ है, क्योंकि वह माँ है। वाह लेखनी में वो दम कहाँ, लेखनी में वो दम कहाँ जो माँ को परिभाषित करे, लेखनी में वो दम कहाँ जो माँ को परिभाषित करे, ऐसी कोई स्याही नहीं जो माँ को लिख सके, हाँ ऐसी हाँ कोई वाह स्याही नहीं जो माँ को लिख सके, शब्दों में बांधने की ना जरूरत ख्याल है माँ को, शब्दों में बांधने की ना जरूरत ख्याल है, कोई भी ऐसी मापनी नहीं जो उसको परिभाषित करे, कोई भी ऐसी मापनी नहीं जो उसको परिभाषित करे। लास्ट का ये है, कुछ पंक्तियां हैं। सभी जी बाधाओं से सुरक्षित रखती है, सभी जी। बाधाओं से सुरक्षित रखती है, प्यार और मनोहार की भाव से तरंगित रखती है, अपने बच्चों को समझती है, कष्ट दूर करने की दुआ मांगती है, इतनी प्यारी सी सूरत, इतनी प्यारी सी सूरत, माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं, माँ वाह के वाह, बराबर कोई बहुत नहीं। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आप सभी को, बहुत हृदय स्पर्शी पंक्तियां, बहुत धन्यवाद शानदार, बहुत आदरणीय शानदार। आपको। और हमारे मंच के पार से हमारे काफी विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आदरणीय सूरजकांत जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप लगातार हम लोग का उत्साहवर्धन करते जा रहे हैं। और
आदरणीय एस.के. गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। बहुत 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 धन्यवाद क्या गुप्ता जी, कमाल के बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हार्दिक स्वागत लिख रहे हैं। हम सभी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय। मैं तो आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और अभी कर रहे होंगे आप सभी का स्वागत, क्योंकि बिल्कुल, आपके बिना तो सबका कविता की स्वागत। कोई वैल्यू ही नहीं है। आप ही जी, हमें जी। बताते हैं कि हम कैसा लिखते हैं और कैसा बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का, और उम्मीद करती हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे। आदरणीय अभिदा जी, माइक आपके हवाले। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आदरणीय, जब कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें अगर हमारे देश के वीर सैनिकों की यदि बात न की जाए, तो मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम अधूरा सा लगने लगता है। तो चलिए, हमारे जो वीर जो बलिदान हो जाते हैं देश के ऊपर, उनको नमन करते हुए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये मैंने लिखा था जिसमें पुलवामा हुआ था, और आरडीएक्स के विस्फोट में जो हमारे जवान, शायद लगभग 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो जब इतने भारी विस्फोट होते हैं, तो वहाँ कुछ देह हाथ में नहीं आती है, कुछ छितरे हुए टुकड़े कुछ मिलते हैं, लेकिन ताबूत तो घर भेजने पड़ते हैं, भेजे भी जाते हैं। और उन ताबूतों में क्या होता है, क्या बताया जाए। ऐसा ही जब एक ताबूत किसी के घर पहुँचता है, और उसकी जब स्त्री किसी प्रकार धीरे से चुपके से खोलना मना होता है, देख लेती है, तो क्या होता है, क्या मंजर क्या है उस समय, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। चांदनी रात सारी तड़पती रही, पीड़ा खामोश बैठी रोती रही। चांदनी रात सारी तड़पती रही, पीड़ा खामोश बैठी रोती रही। आँख सूखी से बरसात होती रही, बदहवासी की शबनम बरसती रही। चांदनी रात सारी तड़पती रही। कह गया अब के वापस जो आऊंगा मैं, कह गया अब के वापस जो आऊंगा मैं, प्यार जी भर प्रिय तब लुटाऊंगा मैं। कह गया अब कि वापस जो आऊंगा मैं, प्यार जी भर प्रिय तब लुटाऊंगा मैं। आज आया है देखो लुटा कर के जा, आज आया है देखो लुटा कर के जा, चुप है लेटा न करता है कुछ भी बयां। कह गया अब कि वापस जो आऊंगा मैं, खोलने भी न देते हैं ताबूत को, खोलने भी न देते हैं ताबूत को, सारे बैठे हैं घेरे वो मासूम को। चुप से देखा, चुप से देखा, धक हो गया जी उसका। चुप से देखा तो धक जी हो गया उसका। चांदनी रात अंधेरे में वो खो गई। कैसा मंजर था आँखों के सामने, कैसा मंजर था आँखों के सामने, हो गई रूह फना वो
ठगी रह गई। कैसा गबरू सजीला हसीला जवान, कैसा गबरू सजीला हसीला जवान, 6 फुटा सीना 56 जो मशहूर था। चंद कतरों में देखो सिमट रह गया, चंद कतरों में देखो सिमट रह गया। कह गया अब कि वापस जो आऊंगा मैं, प्यार जी भर प्रिय तब लुटाऊंगा मैं। आन जाने नदी इस महान देश की, आन जाने नदी इस महान देश की, मर मिटा देश पर जान कुर्बान किया। कह गया अब कि वापस जो आऊंगा मैं, प्यार जी भर प्रिय तब लुटाऊंगा मैं। कह गया अब कि वापस जो आऊंगा मैं। धन्यवाद। वाह वाह आदरणीय, इतना मर्म स्पर्शी, इतना पीड़ादायक, बहुत ही भावनात्मक प्रस्तुति और कितना सुंदर शब्द संयोजन, और आपकी आवाज उस पर से सोने में सुहागा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, दिल को बहुत दहला धन्यवाद। देने वाली प्रस्तुति। अंदर तक मर्माहत हो चुके हम। और जी, आदरणीय, चलिए थोड़ा सा फिर वातावरण को हल्का करते हैं, गंभीर हो गया है फिर से एक बार जो है। और इस जी, बार जी, जी। थोड़ा सा फिर सावन, बारिश, बरसात और श्रृंगार को लेकर के आता हूँ, ताकि एक बार फिर से जो है सबके हृदय को खेल उठे। जी। घेर घेर के घेर रही है, घन घोर घटाए, घिर घिर के घिर रही है, घन घोर घटाए, काली से काली रात में कजरारी अदाएं घिर घिर के घिर रही है, तन पर बरसता रहा, तन पर बरसता रहा, शीतल जल पवन तन पर बरसता रहा, शीतल जल पवन जागी हृदय में प्यास और जागी नई अगन, घिर घिर के घिर रही है, घन घोर घटा है। अब कस में सारी तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, अब कस में सारी तोड़ दो,
आने दूँ उसको पार, अब कसम सारी तोड़ दूँ, आने दूँ उसको पार, इनकार भी दम तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, इनकार भी दम तोड़ता है। ऐसी है ये रात, घिर घिर के घिर रही है, घन घोर घटाएं, काली से काली रात में कजरारी अदाएं, है इंतजार छू ले वो, छू ले वो, छू ले वो, है इंतजार छू ले वो, अब देर ना करे, आए है इंतजार छू ले वो, अब देर ना करे। और देखिए अगर हमारे सूरत कांत जी हैं और हमारे एस.के. गुप्ता जी अगर उपस्थित है, मैं एक पंक्ति उनको दे रहा हूँ, है इंतजार छू ले वो, अब देर ना करे, वर्षों की लाज वरना हम, वर्षों की लाज वरना हम, खुद तोड़ देंगे आज, घिर घिर के घिर रही है, घन घोर घटाएं, जन्मों जन्म आज तुम, आज तुम, आज तुम, जन्मों जन्म का आज तुम कर लो करार, जन्मों जन्म का आज तुम कर लो करार। अब बहुत खूबसूरत पंक्ति देखिएगा, जन्मो जन्म का आज तुम कर लो करार। बहुत सुंदर पंक्ति, इनकार अब सुनना नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं, इनकार अब सुनना नहीं, अपना बना लो आज, इनकार अब सुनना नहीं, अपना बना लो आज, गिर गिर के गिर रही है, घन घोर घटाएं। और देखिए अंतिम पंक्तियां आज के कार्यक्रम की और मेरे अपने इस गीत की प्रस्तुत कर रहा हूं। मिल जाओ इस तरह से जो, मिल जाओ इस तरह से जो, सागर नदी मिले, मिल जाओ इस तरह से जो, सागर नदी मिले, पानी से जो बुझी नहीं। गुप्ता जी आपको भेंट कर रहा हूं अंतिम पंक्ति, पानी से जो बुझी नहीं, अब तो बुझा दो प्यास,
अब तो बुझा दो प्यार। धन्यवाद आदरणीय। वाह 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 वाह! क्या आपने सावन की घटा बिखेरी है मंच पे कि चारों तरफ शीतलता छा गई है और सभी लोग मन से एकदम प्रसन्न हो गए हैं और सावन की इस बरसात में सराबोर हो गए हैं आपकी कविता के माध्यम से। और बहुत देखिए धन्यवाद। मंच पे उस पार से हमारे और भी हमारे नए विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। जी जी, स्वागत जी। सुधा बसोर जी जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका। पीड़ा खामोशी से बहुत रोती धन्यवाद। रही, हृदय स्पर्शी। बाकी बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई, बहुत अच्छी कविता। बीएन सिंह बहुत जी भी धन्यवाद। आदरणीय जुड़े हुए हैं, भावपूर्ण सृजन और प्रस्तुति लिख रहे हैं। सुधा बसोर जी शानदार, नमनीय नमनीय, बहुत हृदय धन्यवाद। विदारक प्रस्तुति। सूरजकांत जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का। अनुपम प्रस्तुति आदरणीय। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सब लोग दिए जा रहे हैं और आपकी कविता को बहुत पसंद कर रहे हैं। वाकई आपने जो भी लिखा है या जो भी सुनाया, बहुत भाव विभोर होकर के मन से एकदम तन्मयता के साथ आपने सुनाया। तो हमारे मंच पे आशा वाली जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। बहुत बहुत एस के धन्यवाद। गुप्ता बहुत जी जुड़े हुए हैं, बीएन सिंह जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। सूरजकांत जी जुड़े हुए हैं। आप सभी हमारे बहुत मंच पे हमारे कब हमारी कविता आपकी कविता के माध्यम से आपको सब लोग बहुत हर्षोल्लास से और पसंद कर रहे हैं। और यहीं पे मैं सोचती हूँ कि जबकि सभी का बहुत 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 कुछ धन्यवाद, सुना बहुत जा बहुत सकता आभार। है, अभिदा जिस मंच पे हो, आप जिस मंच पे हो अमीरा, वो मंच तो लगता ही नहीं है कि अब समय हो गया है, समय बीतने वाला है। फिर भी क्या करें, जी समय का ध्यान जी रखना ही जी, पड़ता है। और बिल्कुल हमारे बिल्कुल। सभी श्रोतागण आपने अपने बहुमूल्य समय देकर और समय निकाल कर उसमें से अपनी जीवंत उपस्थिति से हम सभी का उत्साहवर्धन किया। और आप सभी को अंतर्मन से हार्दिक धन्यवाद, आभार और शुभ रात्रि। जय हिंद। और आदरणीय अभिदा, आपने भी व्यस्त समय से समय निकालकर इतनी सुंदर प्रस्तुति से मंच को सुशोभित किया और धन्य हो गया मेरा मंच आपकी कविताओं को सुन करके। माँ के ऊपर बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। फिर श्रृंगार रस को भी आप लेकर के आए और फिर सावन की घटा बिखेर दी। बहुत सुंदर आदरणीय। और इस सुंदर सृजन को सुनने के बाद विदा लेने का मन तो नहीं होता है। फिर हम सभी विदा लेते हैं कल मिलकर फिर एक इतिहास रचने के लिए। और इसी तरह से किसी नए एपिसोड के साथ हम फिर इसी मंच पे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, गुड सभी को बहुत नाइट, धन्यवाद। शब्बा खैर। गुड नाइट, जय शुभ हिंद, जय रात्रि, भारत, शुभ जय रात्रि, सनातन, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सबको और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है नहीं, ठीक है, बंद हो रही कर दो, बंद करो ना तुम।